नमस्कार, स्वागत है आपका राजीव टाइम्स में। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, जहां इंदौर में एक मानसिक दिव्यांग महिला से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। महिला अचेत अवस्था में इलाके में घूम रही थी। मामला इंदौर के सदर बाजार थाना क्षेत्र के चिंसी का है। जब पुलिस ने इलाके में लगी सीसीटीवी कैमरों के फुटेज देखे तो उनमें महिलाएं के युवक के साथ रात 3 बजे चाहते हुए नजर आई, लेकिन 4 बजे महिला इलाके में नग्न अवस्था में मिली। पुलिस ने महिला को अस्पताल पहुंचाया और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जनता क्वार्टर में रहने वाले सोनू उर्फ साहिल को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस ने दुष्कर्म समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। सदर बाजार क्षेत्र में एक मानसिक विक्षिप्त महिला के साथ दुष्कर्म करने के लिए कल पुलिस के द्वारा एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी का नाम है सोनू उर्फ साहिल सोनी और ये जनता कॉलोनी महाराजगंज का रहने वाला है और 20 वर्षीय है। इसके द्वारा जो घटना दिनांक की रात्रि में जो महिला है जो मानसिक रूप से विक्षिप्त है वो इसको टहलती हुई दिखी और उसके बाद ही उसको लेके गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। तो जिसके बाद पुलिस को वहाँ पर जो महिला है पुलिस ने वहाँ 100 डायल ने उस महिला को तत्काल देखा और देखने के बाद तत्काल उसका मेडिकल कराया और साथ ही साथ में पुलिस ने वहाँ जो उपलब्ध सीसीटीवी कैमरे हैं उनको खंगाला, जहाँ कैमरे के आधार पर हमने आरोपी को चिन्हित किया और जब आरोपी से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म स्वीकार किया। इसके बाद पुलिस ने इस प्रकरण में बलात्कार का प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया। वहीं रुक करते अगली खबर की ओर, जहां इंदौर के छतरीपुरा थाना क्षेत्र में पिछले दिनों हुए गोलीकांड के मामले में पुलिस ने जांच के बाद एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से अवैध हथियार भी बरामद किया है। एडिशनल डीसीपी आनंद कुमार यादव ने बताया कि छतरीपुरा थाना क्षेत्र स्थित साउथ राज मोहल्ला में गोली चलने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की, लेकिन इस गोलीकांड के बाद कोई फरियादी ने पुलिस को शिकायत नहीं की। मुखबिर की सूचना के बाद जांच में जुटी पुलिस ने एक स्कूटी का नंबर ट्रेस किया और जब स्कूटी मालिक के पास पहुंचे तो पता चला कि 1 साल पहले ही वह स्कूटी बेच चुका है। इसके बाद पुलिस स्कूटी के अन्य मालिक शाहरुख के पास गई। जब पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने बताया कि उसके साथ में पीछे बैठे हुए भूपेंद्र नामक के युवक द्वारा फायर किया गया था, जिस पर से पुलिस ने भूपेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। ये अभी जो घटना विगत दिन हुई थी उसमें शाम के समय की घटना है, जिसमें साउथ राज मोहल्ला के पास कुछ गोली चलने की आवाज़ कुछ लोगों ने सुनी थी। उस पर से कुछ थाने पर भी सूचना दी गई थी, लेकिन मौके पर कुछ मिला नहीं था। लेकिन हमारी पुलिस टीम द्वारा काफ़ी तत्परता से उसमें पता रसी की गई और पूरी घटना का खुलासा कुछ सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी किया गया है, जिसमें एक स्कूटी का नंबर आया था। उस स्कूटी के नंबर से पहचान हुई है। उसमें एक शाहरुख नाम का लड़का है जो कि टाटपट्टी बाखल का रहने वाला है और एक भूपेंद्र जोशी है जो इंदौर के रहने वाला है। इन दोनों को एक एक्टिवा पर जाते समय संभवतः एक फायर आर्म से फायर हुआ है और उसी दौरान ये एक्टिवा से डिसबैलेंस होकर गिरे भी हैं और उसी एक्टिवा के नंबर के आधार पर इसमें पहचान हुई है। भूपेंद्र जोशी के पास एक देसी पिस्टल बरामद हुई है, जिसके आधार पर उसमें 25-27 आर्म्स एक्ट में कार्रवाई करके उसको गिरफ्तार किया गया है। पूरे मामले में ये संज्ञान में आया है कि 4 दोस्त चाय की दुकान पर शाम को बैठ के चाय पी रहे थे। उसी के बाद ये जब निकले हैं तब वो मजाक में दूसरे ने कहा होगा कि पिस्टल है तो उससे फायर कैसे होता है बताओ। उसी में उसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, जिसमें उसमें गिरफ्तार करके उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। इंदौर के गांधीनगर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बच्ची के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने का मामला सामने आया है। इस मामले में पीड़ित ने अपने परिजनों के साथ थाने पहुंचकर पुलिस को शिकायत दर्ज कराई है। फरियादी ने बताया कि पास ही के रहने वाले एक युवक ने उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य किया है। पुलिस ने फरियादी की शिकायत के बाद आरोपी को हिरासत में ले लिया है और पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी। गांधीनगर थाना क्षेत्र में कल एक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया, जिसमें दिनांक 18 अक्टूबर को एक मंदबुद्धि बच्चे के साथ में एक पड़ोसी के द्वारा जो है वो दुष्कर्म किया गया।
जिस समय घटना घटित हुई उस समय जो बालक था उसका पिता जो है वो ई रिक्शा चलाता है और वो काम पर गया हुआ था और साथ ही साथ में घर पर उसके दादा जो थे और उसकी बहन वो लोग मौजूद थे। इसके बाद में पड़ोसी वहां आया और उसने बच्चे को लालच दे के अपने घर ले गया और उसके साथ जो है गंदी हरकत की। जिसके बाद में जब पिता शाम को 8:30 बजे वापस आया तो उसने जब बच्चे से इस संबंध में पूछताछ करी तो बच्चे ने पिता को ये मामला बताया, जिस पर पुलिस पिता ने थाना गांधीनगर आकर के ये रिपोर्ट जो है वो आरोपी के विरुद्ध दर्ज करी। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर, जहां जबलपुर के खमरिया स्थित ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में हाल ही में हुए एक भीषण विस्फोट ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। इस दर्दनाक हादसे में 2 कर्मचारियों की मौत हो चुकी है जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए रक्षा मंत्रालय ने हादसे की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है जो दुर्घटना के कारणों और सुरक्षा मानकों की समीक्षा करेगी। घटना के बाद एम्यूनिशन इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर देवाशीष बनर्जी जबलपुर पहुंचे और फैक्ट्री का दौरा किया। उन्होंने अस्पताल जाकर घायल कर्मचारियों का हालचाल भी जाना और उनके इलाज की व्यवस्था का जायजा भी लिया। इस दर्दनाक हादसे में अलेक्जेंडर समेत रणधीर की मौत हुई थी। आज जब पार्थिव शरीर उनके पैतृक शहर भेजे गए तो सीएमडी देवाशीष बनर्जी समेत जवानों और साथी कर्मचारियों ने उन्हें सलामी दी। इसके अलावा मृतकों के परिजनों को ढांढस भी बंधाया। वहीं रुक करते अगली खबर की ओर, इंदौर में बारिश का दौर थमते ही अब नगर निगम ने सड़कों की मरम्मत का काम शुरू करने के साथ ही नए सड़क का निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया है। इन नई सड़कों का निर्माण भी अब आधुनिक तकनीक से किया जा रहा है। आज महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने एमवाय अस्पताल के शिवाजी वाटिका चौराहे तक बनने वाली सड़क का भूमि पूजन किया। महापौर ने विधिवत पूजा पाठ के बाद इस सड़क निर्माण के कार्य का भूमि पूजन किया। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि इस सड़क पर व्हाइट टॉपिंग की जा रही है जो काफी किफायती और टिकाऊ भी है। अगर ये प्रयोग सफल रहा तो शहर की सभी सड़कों पर व्हाइट टॉपिंग किया जाएगा। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि इस सड़क निर्माण में 75 लाख रुपए की लागत से यह सड़क निर्माण कराया जाएगा। वहीं इसका कार्य दीपावली के बाद शुरू किया जाएगा। देखिए, समय के साथ टेक्नोलॉजी लगातार बढ़ रही है। एक समय डामर की रोड बनती थी, फिर सीसी रोड बन रही है और अब वाइट टॉपिंग की सड़कें देश भर में बनने लगी जो टिकाऊ हैं, मजबूत हैं, जिसकी वारंटी है और विशेष रूप से जो ऑलरेडी हमारी डामर की सड़कें हैं उस पे यदि हम वाइट टॉपिंग करते हैं तो पैसे की बचत भी 40% से ज़्यादा है। जितना सीसी रोड बनाने में पूरे में लगेगा उसके 60% खर्चे में ये बन जाएगी। तो ये मध्य प्रदेश की पहली, इंदौर की पहली वाइट टॉपिंग सड़क का भूमि पूजन आज हमने एमवाय हॉस्पिटल से लेकर जो हमारा एबी रोड है वहाँ तक का करीब ये 350 मीटर का एक टुकड़ा लिया है। एक टुकड़ा राजवाड़ा पर लिया है जो दिवाली के बाद बनना शुरू होगा और ये अपने आप में एक नई सौगात है। भविष्य में अगर ये सक्सेसफुल रही डामर पे पेचवर्क के बजाय वाइट टॉपिंग करना तो हम शहर की सभी सड़कों को इसी ट्रैक पर बनाएंगे। हमने पहले भी सीसी की जो पेचवर्क करने का नई टेक्नोलॉजी मध्य प्रदेश में पहली बार इंदौर से ही शुरू की, जो विदाउट क्यूरिंग के 2 घंटे में सेट होने के बाद 5 साल तक उसमें फिर से गड्ढे नहीं होंगे अगर पानी नहीं आएगा तो। इंदौर के सपना संगीता रोड पर नगर निगम के खिलाफ व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान आक्रोशित व्यापारियों समेत रहवासियों में चक्का जाम भी किया गया। इसके बाद स्थानीय जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौके पर पहुंचे और समझाइश देकर चक्का जाम समाप्त कराया। कलेक्टर आशीष सिंह ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि फुटपाथ पर अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई जारी है। इसी के तहत सपना संगीता इलाके में भी कार्रवाई की जा रही थी जिसका व्यापारियों ने विरोध किया है। उन्होंने बताया कि पूरे साल अवैध कब्जे को हटाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि दुकानदारों द्वारा दुकान के आगे अतिक्रमण किया जाता है जिससे यातायात बाधित होता है। उन्होंने साफ किया है कि शहर का यातायात बाधित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। देखिए, अभी जो कार्रवाई करी जा रही है वो फुटपाथ पे अगर कोई अतिक्रमण किसी प्रकार का है तो उस पर करी जा रही है और ये सभी उसी प्रकार के अतिक्रमण है जो पूरे साल भर रहते हैं। निश्चित रूप से कुछ जगहों से ये पॉइंट आया है लेकिन मुझे लगता है इस प्रकार का
बात उठाना कि दिवाली के समय किसी को फुटपाथ पर अतिक्रमण करने का अधिकार है, पूरी तरीके से गलत है। और खास तौर पर ये जो अतिक्रमण है, जो संबंधित दुकानदार हैं, जिनकी दुकानें हैं, वही लोग फुटपाथ और पूरी रोड पर अपना सामान बिखेर कर जो अतिक्रमण करते हैं। निश्चित रूप से दिवाली पे सभी को अधिकार है रोजगार करने का, लेकिन जो परागीर हैं, जो ट्रैफिक है, उसको रोकने का अधिकार किसी को नहीं है। इस प्रकार की चीजों को मुझे लगता है लोगों को समझना चाहिए और शासन का इस मामले में सहयोग करना चाहिए। वहीं रुक करते अगली खबर का, जहां मध्य प्रदेश में देर रात कई आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए हैं। इसमें इंदौर के पुलिस कमिश्नर राकेश गुप्ता का भी ट्रांसफर भोपाल किया गया है, जबकि उज्जैन आईजी संतोष कुमार सिंह को इंदौर पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। संतोष सिंह पहले भी इंदौर में डीआईजी के पद पर रह चुके हैं और उनके कार्यकाल में अपराध और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई थी। जारी आदेश के मुताबिक मुख्यमंत्री के ओएसडी भी बदल दिए गए हैं। इंदौर पुलिस कमिश्नर राकेश गुप्ता को मुख्यमंत्री का ओएसडी बनाया गया है। इंदौर कलेक्टर कार्यालय में आज टीएल बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर आशीष सिंह ने सभी विभाग के अधिकारियों को शासकीय योजना और इसके क्रियान्वयन को लेकर जानकारी और कामों की समीक्षा बैठक की। बैठक में खास तौर पर सीएम हेल्पलाइन पर मिलने वाली शिकायतों और उनके निराकरण को लेकर चर्चा की गई। कलेक्टर आशीष सिंह ने सीएम हेल्पलाइन को गंभीरता से नहीं लेने वाले विभाग के अधिकारियों को फटकार भी लगाई। इसके अलावा लोक सेवा गारंटी के भी 8 आवेदन पेंडिंग होने पर कलेक्टर आशीष सिंह ने संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाते हुए आज ही सभी आवेदनों का निराकरण करने के आदेश दिए हैं। आज टीएल बैठक का आयोजन किया गया था और अंतर्विभागीय समन्वय के सभी मुद्दों पर बात हुई है और खास तौर पर जो सीएम हेल्पलाइन है उससे संबंधित विस्तृत समीक्षा करी गई है। वैसे तो स्थिति जिले की अच्छी है, जो ग्रुप ए है उसमें 8वीं रैंक इंदौर की है, लेकिन कुछ जो विभाग हैं खास तौर पर जिनका प्रदर्शन अच्छा नहीं है उनको सुधार के लिए कहा गया है। निश्चित रूप से लगातार सीएम हेल्पलाइन में हम लोगों को टॉप 5 में बने रहना है और लोगों की समस्याओं का तत्काल निराकरण संभव हो, इसके लिए सीएम हेल्पलाइन एक बहुत अच्छा टूल है जिस पे हमको लगातार काम करना है। इस संबंध में सभी को निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा जो लोक सेवा गारंटी के विषय हैं, जो समय सीमा बाय हैं, 7 या 8 आवेदन जो थे उनको आज ही निराकरण करने के लिए कहा गया है और भविष्य में अगर कोई समय सीमा बाय लोक सेवा गारंटी से बाहर आवेदन जाता है तो जो पेनल्टी होती है वो तत्काल संबंधित अधिकारियों पर लगाई जाए, ऐसे निर्देश भी प्रसारित किए गए हैं। इसके अलावा जो अन्य अंतर्विभागीय समन्वय वाले मुद्दे थे उन पर चर्चा होगी। वहीं रुक करते अगली खबर की ओर, इंदौर में दीपावली के पहले शहर के कई इलाकों में फुटपाथ और सड़कों पर दुकान लग चुकी हैं। यहां पर लोग दिए से लेकर सजावट के कई सामानों की बिक्री कर रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों में नगर निगम की टीम ने इन दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की थी, लेकिन अब महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने ऐसे लोगों को राहत दे दी है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव के मुताबिक दीपावली देश का सबसे बड़ा त्योहार है, ऐसे में सभी को रोजगार मिले और लोकल चीजों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सभी को व्यापार करने की छूट है। महापौर ने आज अपना बयान जारी करते हुए कहा कि रेहड़ी पटरी वाले परेशान न हो और त्योहारों के समय बेफिक्र होकर व्यवसाय करें। राजबाड़ा के आसपास 5 दिन तक सभी लोग दुकान लगा सकते हैं। वहीं महापौर ने खास हिदायत दी है कि इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि शहर की यातायात व्यवस्था प्रभावित न हो। नहीं, हमारे जो परंपरागत बाज़ार हैं, मैंने आज सुबह भी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, रेहड़ी वाले पटरी वाले इनको दिवाली तक कोई परेशान नहीं करेगा। जो परंपरागत बाज़ार वो लगाते हैं वो लगेगा। साथ ही जितने बाज़ार हैं, जितने हमारे दुकान वाले बाज़ार हैं, चाहे कपड़ा मार्केट हो, सपना संगीता रोड हो या नंदा नगर के बाज़ार हों, जो डेकोरेशन करने के लिए दिवाली की तैयारी के लिए दुकान के बाहर डेकोरेशन करते हैं, उसको भी कोई परेशान नहीं करेगा, ना उनको हटाएंगे। दिवाली के बाद तक केवल एक आग्रह है कि सड़कों पर और फुटपाथ पर गाड़ियां लोग ना खड़ा करें, तो जो गाड़ियां हैं उन पर ज़रूर कार्रवाई होगी, लेकिन दिवाली की तैयारी डेकोरेशन से व्यापारी बिल्कुल दूर ना रहें। खूब मन से अच्छी तैयारी करके दिवाली की तैयारी करें, अपना व्यापार व्यवसाय करें। लोकल फॉर वोकल। तो करते अगली खबर की ओर, इंदौर नगर निगम के द्वारा चलाई जा रही अतिक्रमण विरोधी मुहिम को लेकर स्कीम नंबर 54 से परेशान व्यापारी भाजपा के वरिष्ठ नेता सुरजीत सिंह बाली के साथ विधायक रमेश मेंदोला ने पास पहुंचे। इस दौरान
दुकानदारों ने नगर निगम के खिलाफ त्योहारी सीजन में ही की जा रही कार्रवाई को गलत ठहराया। वहीं पुलिस भी रात 10 बजे दुकान बंद करवा देती है। ऐसे में दीपावली जैसे बड़े त्योहारों में दुकानदारों को काफी नुकसान हो रहा है। व्यापारियों की समस्या को सुनने के बाद विधायक रमेश मेंदोला ने तुरंत ही निगम के अधिकारियों को कार्रवाई रोकने और दीपावली के बाद कार्रवाई करने के निर्देश दिए। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर, जहां रतलाम जिले के आलोट में स्थित गांव कछालिया अपनी परंपराओं के लिए विख्यात है। यहां परंपराओं का पालन करने के लिए सभी ग्रामीण एकजुट है। इसी परंपरा का पालन करते हुए इन ग्रामीणों ने आज तक अपने घर का रंग रोगन नहीं किया है। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये सच है। यहाँ शासकीय दफ्तर को छोड़ पूरे गाँव में कलर पेंट नहीं किया गया। गाँव कछालिया 210 से अधिक मकान है। यहाँ की जनसंख्या 1450 होने के बावजूद परंपराओं का निर्वहन करते हुए ग्रामीणों ने अपने पक्के मकानों पर भी रंग रोगन नहीं किया है। मान्यता है कि अगर गांव में कोई भी व्यक्ति अपने घर पर कलर करता है तो उसके घर में मौत होती है या फिर बीमार हो जाता है। तो कोई कलर करा लेता है तो क्या होता है उनका? जी, उनका आशीर्वाद से हमारे गांव में चल रहा है सब कुछ, है ना। उनकी बात का कोई, उनका जो परंपरा चली है उसको उल्लंघन आज तक नहीं किया, और जिन्होंने किया उनको आर्थिक नुकसान है, घर में कोई नुकसान हो जाता है, परिवार में किसी क्षति हो जाती है, ये उनको नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति उस बात को उल्लंघन नहीं करता है, उस परंपरा को उल्लंघन नहीं करता है। काले कपड़े आज भी यहाँ पहने नहीं? जी, नहीं पहने जाते हैं। काले मोजे नहीं, मोजे कौन से भी नहीं पहनते हैं, काले जूते नहीं पहनते हैं। काली चीज का उपयोग गांव में कोई नहीं करता है। कारण खरीदने जाते हैं तो आज भी इस गांव के नाम से? हाँ, दुकानदार मार्केट में जाते हैं तो कछलिया का नाम सुनते ही काली चीज नहीं बताते हैं। यहाँ परंपरा से हम पानी छान के नहीं पीते हैं। अगर आपने पानी छान लिया तो उसके अंदर कीड़े पड़ जाते हैं, उसी वक्त जानवर पड़ते हैं। जिस समय आपने पानी छाना उसी समय उसको पी नहीं पाते हैं। ये परंपरा से है। कलर नहीं होने का कारण? कलर नहीं होने का कारण हमारे परंपरा से चला आ रहा है। जिसने भी कलर किया उसने धोखा खाया, उसका बच्चा मर गया। रुक करते अगली खबर की ओर, जहां सतपास के ग्राम पांगरी से कुछ दूरी पर स्थित खेड़ापति हनुमान जी के मंदिर में एक दिन पूर्व अज्ञात व्यक्ति द्वारा मंदिर में स्थापित भगवान शंकर जी की मूर्ति को खंडित कर राम सीता की कांच की बनी प्रतिमा को तोड़ दिया गया था और मंदिर के बाहर विराजे भगवान शनिदेव की मूर्ति को भी स्थान से हटा दिया था। मामले की शिकायत लोगों ने सतबाज पुलिस को की, जिसके बाद थाना प्रभारी आशीष राजपूत अपनी टीम के साथ पहुंचे और जांच शुरू की। इस दौरान घटना स्थल से फिंगरप्रिंट भी लिए गए। इसके बाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम हरिओम वर्मा है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ करने में जुटी हुई। दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों इंदौर को राष्ट्रीय जल अवार्ड दिया गया है। कलेक्टर आशीष सिंह और निगमायुक्त शिवम ने पुरस्कार ग्रहण किया है। इंदौर पहुंचे कलेक्टर आशीष सिंह ने इंदौर को मिले इस अवार्ड को इंदौर की जनता को सौंपा है। कलेक्टर आशीष सिंह ने शहरवासियों को बधाई देते हुए कहा है कि जिले की जनता, जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के सम्मिलित प्रयास का ये परिणाम है जो इंदौर ने एक नया रिकॉर्ड अपने नाम किया है। कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि इस अवार्ड से जल संरक्षण के क्षेत्र में और बेहतर काम करने के लिए प्रेरणा मिलेगी। देखिए, बहुत गर्व की बात है। इंदौर जिले को नेशनल वाटर अवार्ड्स में माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा पुरस्कृत किया गया है और नगर निगम में जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के और ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग के जो स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं उसके लिए एक अच्छी उपलब्धि है और इसमें समस्त इंदौर वासियों को मैं शुभकामनाएं दूंगा कि सभी के प्रयासों से ये संभव हो सका है। बस अब इस पुरस्कार से हम सब लोगों ने प्रेरणा भी ली है कि हम इस कार्य को और द्रुत गति से आगे भी जारी रखें, क्योंकि हमको अपने इंदौर शहर के भविष्य को भी सिक्योर करना है, हमको अपने ग्राउंड वाटर को बेहतर करना है। तो इसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर और जो अभी इस वर्ष आप सभी को ज्ञात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो जलगंगा संवर्धन अभियान में नगर निगम इंदौर ने कार्य किए हैं, जल कुएं, बावड़ी और साथ ही साथ जो हमारे कैचमेंट चैनल के क्लियरेंस हो या फिर हमारे जो रिचार्ज शाफ्ट बनाए गए हैं, इसमें काम हुआ है। मैं इन्हीं कामों को और बढ़ाया जाएगा और इसमें सभी जो हमारे मेयर साहब हैं, हमारे सदस्यगण हैं, सभी पार्षदगण, सभी लोगों ने बहुत ही एक्टिवली काम किया है। तो आने वाले समय में चूँकि अब वर्षा खत्म हो चुकी है, हम लोग इसी कार्यों को और प्रायोरिटी पे इन कार्यों को और आगे बढ़ाएंगे। हमारे रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स हो या फिर हमारे रिचार्ज शाफ्ट का काम हो, जो हमारे तालाबों के कैचमेंट चैनल हैं उनको क्लियरिंग का काम हो, इन सभी कामों को किया जाएगा। साथ ही साथ हमारी जो कान सरस्वती नदियाँ हैं उनका भी, उसमें किस प्रकार पानी की आवक बेहतर हो सके और
पानी का जल जो है वो निर्मल हो सके, इसके लिए भी हम लोग कार्य करेंगे। और आज सुबह इसका दौरा किया था कि कान नदी के सोर्स लिम्बोदी के ओवरफ्लो से हम लोग ने देखा भी था, रास्ते में जो एसटीपीज पड़े थे उनको भी देखा गया था। और प्रयास यही है कि अब इन नदियों में हम लोग पानी की आवक बढ़ा सकें और इसको निर्मल कर सकें। हमारी प्लानिंग चल रही है, इस पर हम लोग शीघ्र इसमें अच्छा कार्य करेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। नमस्कार।